हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे हिंदी के लिए लेके आए हैं लेखक का जीवन परिचय। मात्र ये 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार करके जाइए। इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे लाडलो, मेरे प्यारे से लाडलो, और जो शेरनियां हैं, मतलब कि जो लड़कियां हैं, वो भी तैयार कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि लड़कों के लिए तो लड़कियां पढ़ ही नहीं रही। गुरुजी, हमारा तो इंसल्ट ही हो गया। आप लड़कों को बता रहे हैं, लड़कियों के लिए बता ही नहीं रहे। भाई दोनों के लिए है, ठीक है ना? तो दोनों बच्चे, लड़के लड़कियां, भाई साहब तैयार करके जाएंगे एकदम, ठीक है ना? जैसे हम लोग जब हम जाते हैं बारात के लिए तो तैयार होते हैं ना एकदम, यार सबका टेंशन मेरे ऊपर रहे। उसी प्रकार आप इन सबको तैयार करके जाइए। और देखिए 100% अटेंशन जो रहेगा ना, आपके ऊपर रहेगा एग्जाम का, क्योंकि आप सारे प्रश्न करके आओगे, एक भी छोड़ोगे नहीं। तो भाई साहब, ये जो जीवन परिचय है आप तैयार करके जाइए। हिंदी के 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए है, जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए है। और एक काफी इंपॉर्टेंट वाले क्या है, जीवन परिचय है। इसमें मैं आपको लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है और इनकी प्रमुख कृतियां कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे तीन तीन लेखक का जीवन में परिचय, 3 लेखक का नाम बताने वाला हूं। इनका जीवन परिचय यानी कि इनका साहित्यिक परिचय और कृतियां आप रट के जाएंगे। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? इसमें मैं लेखक का लेके आया हूं, नेक्स्ट वीडियो में कवि का लेके आऊंगा। तो लेखक और कवि दोनों का आपको तैयार करना है, बिल्कुल भी एक भी आपको छोड़ना नहीं है। मात्र यही पढ़ के जाओ, क्योंकि ज्यादा कमेंट रहता है ना कि गुरुजी टिक लगवा दीजिए। अरे टिक लगवा ले, लगवा रहे हैं, आप लगा लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि गुरुजी आपने टिक ही नहीं लगवाया, जब हम लगवावत ही तो आप नहीं लगवा रहे हैं। हाँ, तो लगा ही ले, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले मैं आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूँ, एज अ फ्लोट चार्ट, कि किस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है ना? वो चाहे लेखक रहे भाई साहब, या फिर रहे कवि, या फिर कौन रहे, कवि रहे, किसी का भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, तो आप इस फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। और साथ ही साथ ऐसे ही आपको क्या करना है, याद भी करना है। मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ना देके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ भी रहे, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा और ऐसे ही आपको याद भी करना है। सबसे पहले इनका जन्म स्थान क्या लिखेंगे? जन्म स्थान। ये बोर्ड ने खुद रिकमेंडेड किया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। आप यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, बोर्ड ने खुद बताया है यह फॉलो करने के लिए, तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे स्थान, माता का नाम और पिता का नाम, भाषा, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनकी मृत्यु। अगर ये आपको सारी चीजें, ये आपको सारी चीजें, ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ये अगर 6 पॉइंट आप तैयार कर लें, कितने? 6 पॉइंट, तो देन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अन्य आपको ना रटने की जरूरत है और ना ही आपको बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद कर लीजिए और फिर बनाकर आप लिख दीजिएगा, ठीक ना? तो ये लिखने का और याद करने का क्या है, तरीका है। वो चाहे साहित्यिक परिचय रहे या फिर जीवन परिचय। आप अगर कक्षा 10वीं में है तो कक्षा 10वीं में एक टर्म यूज होता है जीवन परिचय। और यदि आप कक्षा 12वीं में है, किसमें है? कक्षा 12वीं में है, तो वहां पे टर्म यूज होता है साहित्यिक परिचय, ठीक है ना? तो 10वीं के लिए जीवन परिचय, कक्षा 12वीं के लिए साहित्यिक परिचय यूज होता है। बट कोई बात नहीं, कक्षा 12वीं साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एक ही है, थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाता है, कौन कौन सा इनका साहित्यिक योगदान था। इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि कौन 3 लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। कौन कौन से 3 लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार करना है? विथ फिगर, मतलब समझ रहे हैं ना? चित्र के साथ मैं आपको बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे भाई साहब डालिए डॉक्टर हजारी प्रसाद। ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद। ये आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। बात कर लेंगे कितने अंक का गुरुदेव आएगा। तो देखिए, एक होता है साहित्यिक परिचय। क्या होता है? साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। और एक क्या होता है आपका? कृतियां लिखने के लिए। साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां लिखने के लिए। तो जो साहित्यिक परिचय आता है वो 3 अंकों का होता है। कितने अंक का रहता है? 3 नंबर का रहता है। और जो कृतियां रहता है वो आपका 2 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का रहेगा?
2 अंकों का टोटल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 नंबर का आता है। तो 2 नंबर का 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर का क्या आएगा इनकी कृतियां लिखने के लिए आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है किनका है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये रहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका तैयार हो जाएगा नहीं, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए कि जी सर हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां तैयार करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब स्मार्ट तरीके से आपको मिलेगा, लाडलो स्मार्ट तरीके से आपको मिलेगा, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। गारंटी मेरी है यार, जब मैं बैठा हूं तो काहे के लिए, शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ते हैं ना, हिंदी की क्लास डेली देते हैं ना, तो हिंदी की काहे चिंता करते हैं। अरे भाई साहब 100 नंबर का है, 95 नंबर कोई छीन नहीं सकता। आप कहेंगे गुरुदेव फेल हो जाते, अरे कैसे फेल हो जाएंगे यार, 33 नंबर पास मार्क का मात्र चाहिए, तो 33 नंबर की आप 100 में से नहीं ला पाएंगे का? हाँ नहीं ला पाएंगे। अरे यार शेर हो यार, शेर हो, जंगल के शेर हो, गांव के शेर मत बनो, जंगल के, मतलब पूरे पूरे यूपी बोर्ड के शेर बनो कि हम बैठेंगे सर दहाड़ मारेंगे तो वो क्वेश्चन मेरे सामने रहेगा और मैं करके आऊंगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बवाल नहीं छाटना है, एकदम जो चीज है एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है। ठीक है ना, कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर हमें इशू आ रहा है और अच्छे से बताइए, मैं और अच्छे समझाऊंगा, कोई इशू नहीं है। जब मैं हूं तो काहे के लिए चिंता करते हो यार, किस बात की चिंता है, पता नहीं काहे आप परेशान है, मत परेशान रहो। ठीक है ना भाई साहब, अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ द फायर इनका एक सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय क्या है, कृतियां है। तो इनका आपको साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय और क्या तैयार कर लेंगे, और इनकी प्रमुख कृतियां जितनी भी है रट के जाओ, रटना है, क्या करना है, रटना है। कैसे रटना है, ऊपर मैंने फ्लो चार्ट आपको समझा ही दिया है। तो डॉक्टर जी एपीजे अब्दुल कलाम को तैयार कर लो, फिनिश कर डालो। ठीक है ना, नेक्स्ट कौन है तीसरे नंबर पे, वासुदेव सड़ग्रवाल। कौन है भाई साहब, वासुदेव सड़ग्रवाल, ये रहे वासुदेव सड़ग्रवाल। बस मात्र ये जो तीन आपके लेखक हैं, इन्हीं को रट लीजिए, 5 अंक 100% क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और आपको अन्य किसी का भी जीवन परिचय पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वासुदेव सड़ग्रवाल, वासुदेव सड़ग्रवाल किसके हैं, राष्ट्र के स्वरूप की, राष्ट्र के स्वरूप की, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सड़ग अग्रवाल जी हैं। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, वासुदेव सड़ग्रवाल जी की है। तो ये बहुत ही आईएमपी वाले कृतियां भी हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करेंगे, सबसे पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप तैयार कर लेंगे, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम का तैयार कर लेंगे, सॉरी खांसी आ गई माफी चाहेंगे, और तीसरा वासुदेव सड़ग्रवाल जी का तैयार कर लेंगे। ये 3 लोगों का क्या करना है, आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है ना, इनको आपको छोड़ना नहीं है। चलिए हो गया। और लिखने का तरीका, सबसे पहले आपको जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था, किस सन में, स्थान, माता पिता का नाम, भाषा, रचनाएं और इनकी मृत्यु, ये तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपके रहे जीवन परिचय किसके, 3 सबसे महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय, यानी साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियां, बस यही तैयार कर लीजिएगा। इस बात का 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। कहेंगे गुरुदेव टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए फटाफट क्या करिए, ज्वाइन कीजिए।